नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल सिपाही भर्ती 2023 के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पद हैं 3578। दोस्तों, वीडियो के दौरान नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान पुलिस विभाग की वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट वाला पेज यहाँ ओपन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट यहाँ देखेंगे नंबर 2 पर नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। एक यहाँ अमेंडमेंट भी दिया गया है नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से संबंधित। इन सभी के बारे में यहाँ बताएंगे। हमने संबंधित जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर 3 अगस्त को जारी किया गया था। कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2023। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। सामान्य पिछड़ा, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक हैं 120 होने चाहिए और 40% होने चाहिए। SC/ST के लिए 108 यानी 36%। ट्राइबल सब प्लान एरिया TSP के लिए 90 अंक यानी 30% अंक होने चाहिए। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन इन्फो सर्विसेज लिमिटेड रिलायंस के द्वारा संचालित समस्त ई शिक्षा मित्र कियोस्क, ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSSC और विभाग की वेबसाइट समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 7 अगस्त से 27 अगस्त तक भरे जा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा यूनिट या जिले के लिए आवेदन करते हैं तो आपके समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर या फिर sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क यानी पंजीयन शुल्क की। तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS, SC/ST, TSP और शहरिया जनजातियों के लिए है 400 रुपये फीस। केवल ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। आप यहाँ शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा जो है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट के पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र केवल आपको जो सूचना है ईमेल आईडी के माध्यम से और रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजी जाएगी और ऑनलाइन मोड में आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। ऐसे आवेदक जो राजस्थान राज्य के बाहर के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। यहाँ जो वेतनमान है वो 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 के अंतर्गत इन वेतन परीक्षा जो है इन पदों के लिए आरक्षित की जाएगी। और यहाँ पर जो वेतनमान है 14,600 रुपये मासिक फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाएगा परिवीक्षा काल के दौरान। भर्ती के लिए जो यहाँ पर पात्रता योग्यता की छूट है आप यहाँ देख सकते हैं। नेपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, भूटान का, देवनागरी का लिपि का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए आवेदकों को। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जिला पुलिस एवं इंटेलिजेंस विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, जबकि पुलिस दूरसंचार के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त
शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर साइंस के साथ में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा आवेदक ने पास की हो। 7वीं कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए यहाँ पर LMB और HMB वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं आयु सीमा। तो इन पदों के लिए आयु सीमा से संबंधित कुछ अमेंडमेंट जारी किया गया था जी, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 अगस्त को ये अमेंडमेंट जारी किया गया है। कांस्टेबल भर्ती हेतु संशोधन विज्ञप्ति आयु सीमा से संबंधित है। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए पुरुष और महिला की न्यूनतम आयु की तिथि है 1 जनवरी 2006, जबकि निम्न तिथि के पूर्व जन्म नहीं हो, जैसे पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1997 के पहले का नहीं जन्म होना चाहिए और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 92 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। EWS, SC, ST, BC, MBC के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए न्यूनतम आयु की गणना यानी आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2006 के आधार पर की जाएगी। आवेदक का जन्म पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए 1987 के पहले का नहीं होना चाहिए। राज्य के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2006 के आधार पर की जाएगी न्यूनतम आयु की गणना, और आवेदक का जन्म पुरुषों के लिए 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि महिलाओं के केस में 89 के पहले का नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2006 के आधार पर, और पुरुषों के लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1978 के पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी यही स्थिति रहेगी। कांस्टेबल चालक ड्राइवर के पदों के लिए सभी वर्ग के लिए जो न्यूनतम आयु की गणना है 1 जनवरी 2006 के आधार पर की जाएगी, जबकि सामान्य पुरुषों के लिए अधिकतम आयु की गणना आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए। EWS, SC, ST, BC, MBC शहरिया वर्ग के लिए आवेदक का जन्म यानी अधिकतम आयु की गणना 2 जनवरी 1989 के आधार पर, और यहाँ महिलाओं के लिए 84 के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारी और मृतक आश्रितों के लिए 2 जनवरी 1991 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए 1986 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 जनवरी 1978 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी यही कंडीशन रखी गई है। तो ये थी आयु सीमा में जो संशोधन किया गया था उसके संबंध। अब बात करते हैं यहाँ पर मापदंड की। ऊंचाई, न्यूनतम जो ऊंचाई होगी 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। कम से कम सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। न्यूनतम वजन जो केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए लागू नहीं होगा। 47.5 किलो कम से कम महिलाओं का लंबाई के अकॉर्डिंग उनका वजन होना चाहिए। SC, ST वर्ग के उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। कांस्टेबल के इन पदों पर चयन प्रक्रिया राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा अधिनियम के अनुसार की जाएगी। यहाँ परीक्षा के जो विभिन्न चरण हैं और उनके अंक कुछ इस तरह से हैं। शारीरिक दक्षता और मापतोल PET, PST, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ, और योगात्मक मार्क, और यहाँ पर कांस्टेबल बैंड के लिए योगात्मक मार्क। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 150 अंकों की होगी, जबकि कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वयं दल के लिए भी 150 होगा, और कांस्टेबल बैंड के लिए जो CBT है कंप्यूटर आधारित परीक्षा वो नहीं ली जाएगी। दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार वाले पदों पर नहीं लागू होगी, जबकि कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वयं दल पर ये 30 अंकों की होगी और कांस्टेबल बैंड के लिए भी 30 अंकों की होगी। विशेष योग्यता NCC, होमगार्ड, पुलिस संबंधित विषयों से डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्रों के आधार पर अंकित आवंटित अंक या स्पेशल क्वालिफिकेशन के अंक जो हैं कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 20 अंक दिए जाएंगे, जबकि अन्य पर लागू नहीं होगा। टोटल जो अंक रखे गए हैं कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के पदों के लिए 170 हैं, जबकि
कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, स्वयं दल के पदों के लिए 180 हैं और कांस्टेबल बैंड के पदों के लिए 30 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों के लिए CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो निर्धारित मापदंड हैं, समस्त अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़नी होगी। कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंस, चालक, बैंड, घुड़सवार, स्वयं, पुलिस, दूरसंचार कांस्टेबल के पदों के लिए पुरुषों को 25 मिनट में, महिलाओं को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के SC/ST को 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, शारीरिक दक्षता मापतोल में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत 150 ऑब्जेक्टिव या बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 25% अंक काट लिए जाएंगे अगर कोई भी प्रश्न का जवाब आप गलत देते हैं, यानी हर प्रश्न का 1 अंक होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। यहाँ जो विषय हैं रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित विवेचन, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर पर सामान्य ज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों और महिला बच्चों के अधिकारों, उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, संस्थाओं के संबंध में जानकारी पर आधारित 45 प्रश्न 45 अंकों के। तीसरा जो पार्ट होगा राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 और टोटल अंकों की संख्या 150 होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, EWS, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक लाने होंगे। SC/ST को 36% अंक लाने होंगे, जबकि ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स की सीमा है वो लागू नहीं होगी। जबकि भूतपूर्व सैनिकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं उन्हें 5% की शिथिलता यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अंतिम मेरिट जो है वो दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक और रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। दक्षता परीक्षा में निर्धारित मिनिमम अंक हासिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विशेष योग्यता हासिल की हुई है उनके लिए जैसे NCC का सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट के लिए 10 अंक, B के लिए 8 और A के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। होमगार्ड की सर्विस के लिए होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष की सेवा करने के लिए 10 अंक, 2 वर्ष की सेवा के लिए 8 अंक और 1 वर्ष की सेवा के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों को जैसे MA, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित विषय में डिग्री वालों को 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस कानून के रूप में कम से कम एक विषय में BA, LLB की उपाधि रखने वालों को 8 अंक और उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को 6 अंक तक यहाँ पर अधिकतम अंक दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी को इंगित की गई कोई सी 2 विशेष योग्यताओं के अंकों की गणना के लिए छूट होगी, यानी केवल 2 विशेष योग्यता वाले अंकों को जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और स्व प्रमाणित कृतियाँ शारीरिक दक्षता मापतोल के समय चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। शिक्षा परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अपील द्वितीय मेडिकल बोर्ड के सामने आप की जा सकती है। 1 महीने के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है। प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश आप डिटेल में देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से। तो दोस्तों यहाँ पदों की संख्या आप कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। यहाँ हमने पदों की संख्या आपको कांस्टेबल नॉन TSP एरिया के लिए 3240 हैं। कांस्टेबल TSP एरिया में आप देखेंगे 338 वैकेंसी रखी गई हैं। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी SSO.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर और यहाँ
अगर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पर आपको जो मांगी गई सूचनाएं हैं, जैसे आप यहाँ पर ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट जन आधार का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेट के आवेदकों को गूगल आईडी का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर जन आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ जन आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करते चले जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन का इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन का इस्तेमाल करने पर SSO ID या यूज़र नेम जो आपको दिया जाएगा, पासवर्ड देने पर दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। लॉगिन करके डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी फ़ीस और जो भी सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है उनको अपलोड कर देना है, फीस सबमिट कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म को उस तरह से आप ऑनलाइन मोड में सबमिट कर देंगे। अंतिम तिथि 27 अगस्त 2023 से पहले पहले। तो आशा करते हैं राजस्थान पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल सिपाही भर्ती के बारे में बताई गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अंतिम तिथि 27 अगस्त 2023 से पहले पहले इन पदों के लिए आप आवेदन जरूर कर दें। अगर आप भी राजस्थान पुलिस विभाग का कांस्टेबल के एक सर्विस के रूप में अपनी सेवा देने की इच्छा रखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर अपनी पसंद की सरकारी नौकरी के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद।